Students, कैसे हैं? This is Ayush Tang and today we'll continue our exercise 8.1. This is the second lecture of 8.1 and I hope so आप लोगों ने इसके फर्स्ट वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे. कौन सा एंगल निकालना है, कौन सा एंगल जो निकालना है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है, एंड you must have all learned all the formulas that we have done in the first video. So now चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्या गिवन है? इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉज एंड टेन है. ठीक है, यहाँ पे नो क्वेश्चन की खास चीज़ें देखना है. यहाँ पे देखो ये बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन से और ये एमसीक्यू में आएंगे, ध्यान रखना. 3/4 है. नाउ वी ऑल नो द फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये बात पता है, ये बात भी पता है कि सबको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. प्लीज़ जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो जाके देखें, वहाँ पे बहुत गहरे कंसेप्ट में डुबा के लेके गया हूँ मैं आप लोगों को. प्लीज़ देखना ना. देखो मैं मानता हूँ कि ये ए है, ये बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं. ठीक है, मैंने ए इसलिए माना है, मतलब इसको एंगल माना है, तो मतलब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा 4. यस और नो? दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द हाइपोटेनियस. तो क्या फंडा क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है. मतलब मुझे निकालना है बेस. एक बात और, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पे ना 3K 4K लिखा है. अपने टेंशन लेना, अपने नहीं करना. अपने वो एक्चुअली के क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर. ठीक है, आप भले नहीं भी करें ना तो भी बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है ना, क्योंकि एट लास्ट वो के कैंसिल हो जाता है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है बच्चों. सो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4. परफेक्ट. मुझे निकालना है बेस, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस काम आने वाला है. तो हमारा फॉर्मूला वही है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. एच कितना है बच्चों? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस बोले तो ए बी 16 माइनस 9 ए बी का स्क्वायर. बच्चों कितना आया? 7. तो ए बी आपके पास आया बच्चों √7. ध्यान रखना, बहुत पढ़े लिखे लोग, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, प्लस माइनस नहीं आएगा. प्लस माइनस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बिकॉज डिस्टेंस है ना. अपना घर का किलोमीटर कभी नेगेटिव आया क्या? मुझे मेरे घर जाना है -10 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता ना. लेंथ कभी नेगेटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना, पॉजिटिव, ख़त्म बात. ठीक है ना, कॉज ए निकालना है बच्चों. कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस आया है √7. वी नो दैट कि मैंने इसको ए माना है, तो अपोजिट वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर. ये होगा बेस और वो होगा हाइपोटेनियस. तो बेस कितना है बच्चों? √7. हाइपोटेनियस कितना है? 4. क्लियर. फिर 10 निकालते हैं. 10A. 10 की बात करें बच्चों तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 3. बेस कितना है? √7. खत्म. अरे ये 3 साइड आने के बाद तो मैं साइन कॉजेक टेन कॉट सेक कॉजेक सब निकाल सकता हूँ. ये तो क्वेश्चन 2 ही मांगे मुझसे, अदरवाइज हम सारे निकाल सकते हैं. असली मैंने सिर्फ ये रही बस. प्लीज़ गाइज प्रैक्टिस करें, ये MCQs क्वेश्चन और डैम श्योर आएंगे MCQs में. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइज. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इजी क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट जो हम लोगों ने यूज़ करते गए अभी तक. क्या बोला है मुझे? 15 cot A इक्वल्स टू 8. सो ध्यान रखें, इस 15 को मैं नीचे ले जा सकता हूँ नीचे. तो क्या हो जाएगा बच्चों? cot A इक्वल्स टू 8/15. कोई दिक्कत नहीं है. cot A का फॉर्मूला मुझे ऐसे याद नहीं रहता, बट 10 का तो याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो जस्ट रिवर्स कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कैन आई राइट बेस अपॉन परपेंडिकुलर. उसी तरह मैं एंगल ए मानता हूँ इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं. तो बेस कितना हो गया? 8 एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? 15 हो गया. क्लियर आता है? कोई दिक्कत नहीं. परफेक्ट. शैल वी मूव ऑन नाउ. इसको निकालना है, हाइपोटेन्यूस हमको निकालनी है. तो मैं कह दूं एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. वी नो 15 का स्क्वायर 225, 8 का 624. ये कितना हो गया बच्चों? 9 और 8 289. तो 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 17 का. प्लीज़ ध्यान रखें किसका होता है? 17 का. आपको के लेने की जरूरत नहीं है कि 17K 8K 15K. दिस इज नो नीड. चलेगा, बोर्ड में चलता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, जनरली टीचर पढ़ाते भी नहीं उससे. ठीक है,
ना देखो अब तो देखो तीनों वैल्यू हो गई, फिर साइन ए निकालना सेक निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सारे के 6 रेशियो निकाल सकता हूँ, कोई टफ नहीं है। ठीक है चलो अपन कर लेते हैं साइन ए का फॉर्मूला। साइन बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना अपने पास, ये एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर होगा बच्चों जस्ट अपोजिट वाला 15/17। क्लियर यहाँ तक। नाउ मुझे निकालना है लास्ट सेक ए। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस कितना मेरे पास यहाँ पे 17, बेस कितना है मेरे पास 8, नो वन कैन चेंज हाइपोटेनियस, बेस आ जाएगा 8, तो 17/8। क्लियर बच्चों, मेन मेहनत सिर्फ यहीं पे थी और कहीं पे नहीं है, बाकी आप लोगों ने इजीली निकाल लिया। क्लियर है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, हम सब लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे से देख लिए हम लोगों ने। नाउ देखो बच्चों क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। sec थीटा गिवन है, जरा सोचो, कॉस का होता है फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नाउ लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। सो हाइपोटेनियस कितना है 13, बेस इज 12, ठीक है 13 और नीचे 12 आ गया। वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर, मान लो थीटा ये है, मानने में तो मैं इसको थीटा मान सकता हूँ, बट क्या बचपन से आदत पड़ी है कि हमने एंगल इसी को माना है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, नाउ वी नो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो गाइस 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको वहाँ भेजें तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, दिस विल बिकम 25। बोले तो पी का स्क्वायर, तो पी कितना आया 5 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये आया 5, परपेंडिकुलर आया मेरे पास 5। ठीक है, याद करो दिन, समय याद है ना, थीटा के अपोजिट कौन होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स होता है और बचा कुचा बेस होता है। नाउ मुझे सारे निकालने हैं। नाउ गाइज आई एम टीचिंग द स्ट्रैटेजी, कैसे क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या करना, साइन लिखना कॉस 10, याद है ना, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे पास ये तीनों वैल्यू आने के बाद मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13, 10 का परपेंडिकुलर कितना है बच्चा 5 और बेस कितना है 12। क्या यहाँ तक क्लियर? मैं आपको हमेशा, आपको याद है मैंने फॉर्मूले आधे पढ़ाए थे, आधे बोला अपने याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, क्या याद है फॉर्मूला? कॉस किसका होता है सेक का, है ना, हालांकि लिखा हुआ है। तो 10 किसका होता है कॉट का, तो इसका उल्टा कर दो क्योंकि साइन का क्या होता है रिवर्स होता है, तो 13/5 पढ़ लो। सेक का कॉस होता है तो इसका उल्टा कर दो, और कॉट का 10 होता है तो 12/5 कर दो। क्या बात समझ में आई बच्चों सबको? ईजी था, टफ तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन डालें, बताइए मुझे, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल दे दूंगा मैं आपको। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने हमेशा देखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चा इस क्वेश्चन को भूल ही जाता है। इनफैक्ट कई एवरेज बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं करता। तो गाइस मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड सिखाऊंगा आज, ये आपको याद रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ट्राइंगल्स आना चाहिए, ट्राइंगल्स। और बट मेरा जो तरीका है ना, उसमें बिना ट्राइंगल आए भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ना एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, पर मेरा तरीका देखना बहुत अच्छा तरीका, आपको मज़ा आ जाएगा। सो देखो क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, क्या है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी, कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल है। मैं एक प्रॉपर्टी याद कराता हूँ आपको, याद है 9th क्लास की आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। याद है अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे।
याद आई आपको? चलो ठीक है, क्योंकि ये इसमें काम आने वाली है। देखो बच्चों, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल। तो ए ये होगा और बी ये होगा और डेफिनेटली सी ये होगा। मैं ए बी सी तो ले नहीं सकता बिकॉज ये कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। सो ए बी सी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन में मुझे गिवन है बच्चों कि कॉज ए इक्वल्स टू कॉज बी। बात क्लियर? नाउ प्लीज फोकस। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ गाइस सी, अगर मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ, इस एंगल से, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा ये, तो बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज होगा ये। तो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, यस और नो? कोई दिक्कत? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें। क्या होगा, अगर ये एंगल तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस कौन होगा, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स ए बी। नाउ देखो बच्चों, अगर मैं कॉस बी की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस बी की बात कर रहा हूँ मैं इस एंगल की, तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, तो बेस कौन होगा, बी सी। सबको ये फंडे क्लियर है ना, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज फिक्स। कोई दिक्कत? अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो भाई साहब परपेंडिकुलर होगा ये, तो बेस होगा ये, हाइपोटेन्यूज फिक्स, सो बी सी अपॉन ए बी। नाउ सी, ए बी गॉन, काट दिए, मेरे पास क्या आया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। नाउ गाइस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, when opposite sides are equal then opposite angles are also equal. So you know that बच्चों कि अब जब ये साइड और ये साइड इक्वल, ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया, तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्या कोई तकलीफ किसी को? पक्का श्योर? देख लो यहाँ पे, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ट्राइंगल जरा ऐसे है, थोड़ा इसको ऐसे करो और देखो, जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में? बहुत शानदार मेथड है बच्चों, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सो ध्यान से देखें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखो बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कर रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे दिया, ये और ये को मुझे इवैल्यूएट, मतलब इनकी वैल्यू लानी है, सॉल्व करना है, सिंपल सा। जरा पहले साइन और कॉस की वैल्यू ले आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत इजीली हो रहा है। कॉट का स्क्वायर है तो 7/8 का होल स्क्वायर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो पहले कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है बच्चों, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मान लेते हैं थीटा मेरा ये है, तो बेस हो गया 7, ये हो गया 8, तो एच का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64, तो कितना आया 113। कोई दिक्कत नहीं है, तो एच आया रूट के अंदर 113। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सो दिस इज रूट के अंदर 113, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का रूट की वैल्यू हो सकती है। अब रूट 113 कुछ होता नहीं है, 113 किसी का स्क्वायर होता नहीं, रूट होता नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं ना। देखो सो क्वेश्चन फर्स्ट को देखो, 1 प्लस, अच्छा जरा मैं साइन की वैल्यू दूँ, साइन थीटा कितना आएगा बच्चों? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 113। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स इवैल्यूएट ना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बहुत ही गवार मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट मेथड से भी कर होता है ना गवार मेथड। तो अभी तो हम लोग गवार मेथड ही करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हमको कुछ ज़्यादा कुछ आता ही है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? पर इसमें एक स्मार्ट मेथड भी है। जो लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है और इस वीडियो को जस्ट फॉर रिविजन देख रहे हैं, तो मैं लास्ट में क्वेश्चन कराने के बाद आपको बता दूंगा स्मार्ट मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। बट जो लोग अभी इनिशियली शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जितना मुझे आता है, जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको, उसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर
कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा मर्ज कर दिया मैंने। यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर बच्चा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हटा दे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कुछ बन जाएगा, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या है? मैं एक चीज़ और सिखा दो बच्चों, पॉइंट टू रिमार्क, प्लीज़ देखना है यहाँ पे, नोट करना है बुक के अंदर और सीखना, ध्यान रखना। जैसे साइन स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। सो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? 8/√113 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जरा देखो, नाउ इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 7 7 जा 49/113, ये एलसीएम लेके तो उधर चला जाएगा, तो 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नाउ यू नो कि ये और ये कैंसिल आउट हो गए भाई, जस्ट नीचे है ना ये चीज़ें, तो कैंसिल आउट हो गई। सो 113 माइनस 64 कितना बचेगा मुझे? 49, और ये कितना बचेगा? 64। क्या आंसर समझ में आया बच्चों? क्लियर है? पक्का? अच्छा, कुछ को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जरा और देखो, ऐसी एक्स्ट्रा है, मुझे पता है कुछ को दिक्कत आता है। तो जब a/b और c/d लिखा हो, जरा ध्यान देना बच्चों, तो ध्यान ना, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, तो मुझे मिलता है a इंटू डी और c इंटू बी। कई बच्चे ये चीज़ें पूछते हैं, मुझे पता है 10th में चीज़ें में दिक्कत आती है। तो जब एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों एकदम टॉप एंड बॉटम वाला मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें, अगर a/b/c होता है, इस c के नीचे d नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, तो बस सिंपल, मतलब d नहीं है तो मतलब क्या हुआ? d1 हो गया, या सुनो, जब d नहीं है बच्चों तो d मतलब क्या हो गया? 1। तो सिंपल बच्चों, जैसे कि ये c b से मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे ही ये c किससे मल्टीप्लाई होगा? b से, तो a/bc। ये चीज़ आप लोग एनसीईआरटी में लिखे हैं, आई नो बहुत जगह दिक्कत आती है, अच्छे लोगों को दिक्कत आती है, तो अपना टेंशन लेना, अपन है, सीखेंगे अपन हमेशा। सो क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी इजी, कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ नोन एज कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट की वैल्यू कितनी है? 7/8। सो कितना आया? 49/64। अरे वाह सर, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ तक क्लियर? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार, क्या यहाँ तक क्लियर? अब जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो गाइज, अब जो मैं 1 मिनट बोलने वाला हूँ तो उन्हीं को वही सुनना जो लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं बिंदास रहें, स्किप कर दीजिए वीडियो को, कोई लोड नहीं है, 10 सेकंड का स्किप मार दीजिए, ठीक है। पर रुक जाओ ना, समझ लो, अच्छा रहेगा। देखो, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जरा देखो, मतलब इस मोटे, ये इतनी बड़ी वैल्यू इसके बराबर है। हाँ, जिन लोगों ने पढ़ चुका है, जिन लोगों ने 8.4 पढ़ी है, जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसको शिफ्टिंग कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? श्योर? पक्के? अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए तो हाँ, जब 8.4 जब सब लोग पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करके इक्वल टू कॉट स्क्वायर कर दो और डायरेक्ट सिंपली ऐसे सॉल्व कर लो। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? पक्का? श्योर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो यू नो वेरी वेल कि
चीज़ें कैसे समेटनी हमको यहाँ पे। सो इसको लिख देंगे हम लोग cot A = 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन ने मुझे बोला चेक वेदर 1 - tan A² अपॉन 1 + tan A² = cos A² - sin A²। है तो ठीक है, नहीं तो नो। बट ये है बिकॉज ये 11th क्लास में फॉर्मूला है। एक्चुअल में 11th क्लास में क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स, बट अभी हमको प्रूव करना है डेफिनेटली ये इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब कॉट का फॉर्मूला होता है, पर tan का होता है P/B, ये हो जाएगा उल्टा B/P। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी, बेस अपन परपेंडिकुलर। नाउ अपन देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं अपन। मानो ये एंगल A है, तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है बच्चों, तो यू नो वेरी वेल कितना आएगा, h² कुछ 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 16 बोले तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। h कितना आया 5, कोई दिक्कत, यहाँ पे आया 5, डन। जरा आइटम जो चाहिए मैं निकाल लो उसका। मुझे पास tan होता है कॉट का उल्टा, इसका उल्टा तो हो जाएगा 3/4। साइन A चाहिए विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कॉज A वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है बच्चा हमारे पास कितना 4/5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ हम लोग बात करते हैं LHS की, जो कि है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। परफेक्ट। देखो बच्चों 1 - tan की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आराम से हो रहा है आप लोगों से। ना चलो आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। चलो देखो ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 9/16, परफेक्ट। अब मुझे लेना है एलसीएम, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। कुछ बच्चों को यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत आती है क्योंकि उनके 9th के कंसेप्ट वीक होते हैं। सो गाइस प्लीज़ ऐसे ना करें, दिक्कत आती है तो सुधारें, इम्प्रूव करें, कोई दिक्कत नहीं है। 16 लिखा, 16 - 9 हो जाएगा, इधर देखो 16 + 9 हो जाएगा। 16 में से अच्छा अपॉन 16, ये और ये कैंसिल हो गया। अभी जस्ट सिखाया था लास्ट क्वेश्चन पे, 16 - 9 7/25। क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों, 7/25, डन। नाउ आगे चलते हैं बच्चों हम लोग RHS। सो cos² A - sin² A। सो cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा लास्ट इधर 4/5। सो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना है बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कितना 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आया 25, 16 - 9 के, अरे एलसीएम सेम है ना, तो 16 - 9 हो जाएगा विच इज़ 7/25। ज़रा देखो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या इक्वल आई। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट अबाउट दिस क्वेश्चन कि मुझे प्रूफ करना है, मतलब मुझे आंसर पता है कि सेम आएगा ही आएगा। सो LHS और RHS सेम आ गए, सो LHS = RHS, परफेक्ट, क्लियर। पक्का कोई डाउट तो नहीं है। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू निकालने आनी चाहिए और कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्लीज़ इसको बुक में सब लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। ये आपको सिखा देगा सारे कंसेप्ट, ये रिकॉल करा देगा सारे कंसेप्ट, आपको रिकॉल करा देगा। नाउ क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। मतलब मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर है। ये है B पे, तो ये है B पे, तो A B and C। इफ़ tan A = 1/3, tan A मतलब मैंने ये वाला एंगल मेजर करा हुआ है। सो क्या रखा है इसने कि tan A = 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos A sin C। मतलब कुल मिला के मकसद इसका ये है कि आपको ये सारे एंगल्स निकालने हैं। परफेक्ट, कंसेप्ट वापस वही आ रहा है कि जो एंगल मुझे निकालना है उसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, बचा कुचा बेस और एक जो हाइपोटेन्यूज, तो फिक्स होता ही है ना। देखो पहले मैं चीज़ें निकाल लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला सबको क्लियर है। tan A है,
तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये बी कौन हुआ, √3 कौन हुआ, ये। सो गाइस हम लोग बहुत धुरंधर हो चुके हैं अब हम लोग। सो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, सबको पता हो ये चीज़ वर्बली करते हैं हम लोग यार, मेरे को कर लेनी चाहिए वर्बली, बट कुछ बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ सारा। तो हाइपोटेन्यूस कितना आया 2, परफेक्ट। नाउ देखो बच्चों, ये काम एक जनरल वर्क था, प्लीज़ देखें। नाउ पहला देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे यहाँ पे, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, मतलब मुझे ये आइटम चाहिए। प्लीज़ देखो, साइन ए चाहिए मुझे, तो गाइस साइन ए जरा देखो, साइन ए फॉर्मूला तो फिक्स है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ए ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, खूब क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। फिर कॉज ए भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बोले तो √3, हाइपोटेनियस 2, तो कितना आया √3/2। फिर साइन क्या चाहिए मुझे, साइन सी भी चाहिए, साइन सी, ध्यान से फॉर्मूला विल रिमेन सेम बच्चों, ध्यान रखना फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट मुझे ये एंगल निकालना है, पर इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, बोलो बोलो बोलो, वन में बोलो, कौन होगा परपेंडिकुलर, √3, और हाइपोटेन्यूस कौन होगा 2, तो आंसर क्या आया √3/2। क्या बात समझ में आई, क्या होगा परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस √3/2। नाउ एंड लास्ट में कॉस सी, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, भाई साहब PBH वाले फॉर्मूला कभी नहीं बदलेंगे बच्चों, कभी भी नहीं बदलेंगे, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बचा कौन, बेस कौन है 1, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, वैल्यू आएगी 1/2। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर बच्चों। नाउ इसको कंटिन्यू करते हैं अपन, यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करें बच्चों हम लोग। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, हाफ, डॉट मतलब इनटू होता है, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, हाफ, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3/2, फिर साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। यहाँ तक क्लियर, हाफ इंटू हाफ 1 मत कर देना, 1/4 होता है, ये ध्यान रखना, √3 3/4, तो 1 + 3/4 बोले तो 4/4 कटे, तो कितना है आंसर 1। अरे एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम लिया अपन ने, परफेक्ट, एलसीएम का लोचा नहीं होना चाहिए लाइफ में। सेकंड देखें, कॉज ए कॉस सी साइन ए साइन सी, वैल्यू निकाल ली अपन ने, ये रही, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है हाफ, साइन ए की वैल्यू कितनी है हाफ, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। बच्चा ध्यान रखना, यूँ हाफ से हाफ काट मत देना, पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो कितना आया 0 आया कि नहीं आया बच्चों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एनालाइज करें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट किस पे है, Q पे, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन P, cos P और tan P। नाउ बात एक समझो बच्चों कि मुझे वापस वही बात आ गई कि P परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस मुझे लेके आना है, तभी मैं सारी वैल्यू निकाल पाऊंगा। जरा क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं, आ जाओ। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल कहाँ पर है बच्चा, Q पे, मतलब मैं P, Q और R ले लूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या गिवन है, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, मुझे PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड गिवन नहीं है, तो कैसे लेके आए। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि मुझे इन दोनों वैल्यू को लेके आना है, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। नाउ मुझे क्या गिवन है, PR + QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। नाउ आइए हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, कैसे निकालनी है वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर को P² + बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कौन है बच्चा, जरा लिखो यहाँ पे, PR
पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू का स्क्वायर प्लस बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नाउ देखो पी आर, अब जरा देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। क्या मैं अगर इसको वहाँ ले जाऊँ, मैं लिख दूँ पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, तो क्या मेरा हो जाएगा काम। क्या पी आर को लिखा 25 माइनस क्यू आर, इसको वहाँ शिफ्ट किया। ज़रा देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये जो पी आर की वैल्यू है बच्चों मैं यहाँ डालूँगा बाय वन, इसकी वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अच्छा आर क्यू की वैल्यू है क्या, नहीं है। आर क्यू मतलब क्यू आर लिख दूँ उसको मैं, बात तो एक ही है। क्या इसकी वैल्यू है पी क्यू की, हाँ है, ये रहा 5, सो 5 का स्क्वायर, परफेक्ट। नाउ खोलो a माइनस बी का स्क्वायर खोलो, 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों ना। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, सबको काटना आता है। ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब मेरे पास क्या बचा है, इसको तो वहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, तो 625 माइनस 25 जो माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 600 आया इक्वल्स टू 50 क्यू आर आया। अब सबको पता है जिनको डायरेक्ट काटना आता है वो डायरेक्ट काट सकते हैं। ये कटा, कितना कटा बेटा 12, तो कितना आया 12। सो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। बच्चों क्यू आर कहाँ है मेरा, ये रहा क्यू आर, ये आया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये अलग से लिखा है मैंने। सो क्यू आर की वैल्यू आई मेरे पास 12 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों, पक्का। नाउ बाय वन मैं क्या निकालूंगा, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, बोलो तो 25 माइनस 12, बोलो तो कितना आया बच्चा 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर। क्या फंडा क्लियर। तो ये कितना आया 13 सेंटीमीटर, परफेक्ट। मेरी जो मेहनत थी बच्चों इस क्वेश्चन की खास बात सिर्फ ये है। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। हालांकि क्वेश्चन बहुत आज तक अभी बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, पर स्टिल आ जाए तो वी शुड बी रेडी फॉर सच थिंग्स। सो क्लियर यहाँ तक बच्चों। आगे चलते हैं, आगे तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजीली हो रहा है। सो बच्चों साइन पी की वैल्यू निकालते हैं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये पी एंगल है, ये पी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा 12 अपॉन 13। कॉस पी की बात करते हैं, कॉस पी कितना है बच्चा, कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, याद है मेथड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 5, ये है 13। फिर बात करते हैं टेन पी की, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 5। क्लियर गाइस, आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं आएगा, और सिर्फ ये चीज़ सीख लेना अच्छे से, वो काम तो आपका आराम से हो जाएगा। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मुझे बताना है ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर अगर तुम लोग 11th के आंसर पढ़ते हो ना तो तुम इनके आंसर चुटकी में दे सकते हो, पर अभी तो हम लोग 10th में, तो मुझे कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। स्कूल में जनरली टीचर ये पढ़ाते नहीं है। तो देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, हालांकि ये गलत है। ठीक है, इट्स अ फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बट मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है। ज़रा देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ बच्चों, देखना ज़रा 12, 5 एंड 13, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? यस ये पॉसिबल है, ये पीजीटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर वेरीफाई करता है। हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है एक वर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या पढ़ा हुआ है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। याद है 12, 13 और 5 क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब दीज आर द मेजरमेंट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस केस में बात करूँ अगर बच्चा tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा क्या होगा 12/5 होगा।
कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ऐसा ट्राइंगल हो तो क्या 12/5 तो होता है 2.4, मतलब ये 1 से बड़ा आ रहा है और ये ट्राइंगल भी पॉसिबल है। भाई को इस केस में मुझे याद था कि 12, 13, 5 एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने याद करा 8th क्लास में, इसलिए तो पढ़ाया था कि हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, जिसको नहीं याद होते आज याद कर लो। 12, 13 और 5 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, दे आर द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये पीजीटी को सेटिस्फाई करते हैं, ध्यान रखना। पीजीटी की जो थ्योरम है ना, इसको सेटिस्फाई करते हैं। h² = p² + b²। अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है, इसका मैंने tan थीटा निकाला जो कि हो रहा है 12/5, जो कि आ रहा है >1, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा वैल्यू >1 आएगा, पर इसमें क्या बोल रहा है कि वैल्यू इज ऑलवेज <1, मतलब गलत। तो ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। क्या बात क्लियर हुई? मेरा काम समझाना था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया बच्चों। यहाँ पे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है, यहाँ पे डन है। चलूँ मैं आगे बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अगला चलते हैं। सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल ए। क्या सेक 12/5 हो सकता है क्या किसी एंगल ए के लिए? ज़रा चेक कर लेते हैं बच्चों अपन। ज़रा देखो, सेकंड का चेक करते हैं अपन, रेड पेन से ही करते हैं ताकि पता चले आपको। सेकंड देखते हैं, सेक ए 12/5। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। चलें अपन आगे। तो ज़रा देखो, इसका अगर बनाते हैं तो हाइपोटेनियस कितना आया, 13 है ना। ये बेस कितना आ रहा है, नहीं ये कितना आया 12, ये आया 5। ठीक है, ये साइड निकालें एक बार। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आया निकालना है, बेस कितना है 25, तो 144 माइनस 25 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 144, 25 माइनस का तो आया 9, ये आया 3 में बचा 1 और 1, तो 119 आ रहा है पास। कितना है बच्चों, 119 इक्वल टू पी स्क्वायर। बोले तो p इक्वल टू कितना है बच्चों, p इक्वल टू आया रूट के अंदर 119, कहीं ना कहीं ये 100 के आसपास है, कहीं ना कहीं ये 100 के आसपास है। तो किसको कह दूँ मैं, 10 पॉइंट क्या कहें इसको अपन, 10.4 ले लेते हैं अपन। ठीक है, 10.4। तो परपेंडिकुलर कितना आया 10.4। यस इट्स पॉसिबल, मतलब ये जो मेजरमेंट है मेरी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस ये पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई सबको? भाई हर चीज़ देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, PBS के जो फॉर्मूला है, ये ले दे के फाइनली मेरी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने चाहिए। इन दोनों का लिंकअप अगर कोऑर्डिनेशन बैठ गया, ये इसका PGT सेटिस्फाई कर रहा है, फिर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कर रहा है, वाइस वर्सा इसका मेजरमेंट PGT को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। दूसरी चीज़, वी ऑल्सो नो दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये दोनों साइड छोटी तो आ रही है, इस 12 से 10.4 एंड 5 छोटा ही तो है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस गाइस इट इज ट्रू। डन, यहाँ तक क्लियर बच्चों? सो बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। कॉजे इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉजेंट ऑफ एंगल ए। ना ध्यान समझना, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर अगर मैं इस पर डिस्कस करता तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो मैंने इस कंसेप्ट को अभी के लिए बचा रखा है। हालांकि कंसेप्ट कोई काम नहीं आता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में यूज़ आया है, बाकी पूरे चैप्टर में या पूरी 11th या पूरी 12th कहीं पे भी काम नहीं आएगा बच्चों। रेयरली एक आधा में काम आ जाए तो आ जाए, बट बहुत ईजी है जज करना इनके एब्रीविएशन और इनके नेम में। हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक पढ़ा है, एक्चुअल में इसके असली नाम कुछ होता है। साइन का होता है साइन, SINE, ठीक है। कॉस का होता है कोसाइन, कॉस को बोलते हैं कोसाइन। टेन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट सब लोगों को नाम सुना हुआ है 9th क्लास में। कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, टेंजेंट का पड़ोसी कोटेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे सेक को बोलते हैं सेकंड, कॉजेक को लिखते हैं कॉजेंट, ठीक है। गाइस दिस कैन बी यूज इन ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि यहाँ यूज़ किया है, तो बोर्ड में ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर रहेगा कि इसको आप लोग अपनी बुक में NCERT में मेंशन कर दीजिए, रेदर देन राइटिंग इन ए नोट्स। इट्स बेटर टू राइट इन योर
एनसीईआरटी बुक। क्लियर बच्चों? सुनाओ, पहला क्वेश्चन देखो, क्या कॉस का एब्रीविएशन कॉजेंट है? नहीं, कॉस का तो कॉजाइन है। कॉट का क्या है? कॉजेंट किसका है? कॉजेक का है। कॉस का कौन है? कॉजाइन। तो मतलब ये बात गलत हो गई, तो इसका आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे? फॉल्स। ये चीज़ अपन ने इनिशियली नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज तब ये ज़रूरी नहीं समझा मैंने इसको पढ़ाना। ठीक है, अब ठीक है, समझ लिया, सुन लिया, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, देखो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए इंटू ए। ये बहुत ही गलत बात है कि ये तो होता ही नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है। हर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ उसका एंगल आना ज़रूरी है। ये दो चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है गाइस, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, तो बिल्कुल ही क्या कर देंगे इसको अपन? फॉल्स कह देंगे। क्या बात क्लियर हो गई? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ इनका एंगल का आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। नाउ लास्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। ज़रा सोचना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड गाइज, मैं इनिशियली इस वीडियो के हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलता हूँ मैं? हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। यू नो वेरी वेल, इफ़ यू डोंट नो देन अगेन याद कर लो। इन ए राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। सो बच्चों, आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिख दें, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। क्लियर? सो दिस इज फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता है। गाइस, सारे कंसेप्ट क्लियर है, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसको प्लीज़ एनसीईआरटी में लिख देना, इसको भी लिख दो, इस कंसेप्ट को। क्या होता है 10 मिनट बाद हम लोग भूल जाते हैं या धुंधली इमेज हो जाती है, तो बेटर रहेगा कि इसको कॉपी करें, लिख लें बुक के अंदर, पक्का। सो गाइज, आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा आप सब लोगों को। प्लस इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर बिल्कुल करें, अपने दोस्तों को बिल्कुल व्हाट्सएप पे भेजें ताकि उन सबको बेनिफिट मिले। सो गाइज, थैंक यू।